नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय आयुर्वेद। साथियों, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। आप सभी से निवेदन है कि घरों से बाहर ना निकले। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर ही है। अगर आप बाहर निकलते हैं, आप अगर संक्रमित होते हैं तो आपके साथ में आपके परिवार में रहने वाले सदस्यों को भी काफी नुकसान हो सकते हैं, दिक्कतें उठाना पड़ सकते हैं। तो घरों से बाहर ना निकले। आज के वीडियो में जानेंगे आयुर्वेद को समझे, मूर्ख मत बने। जी हाँ मित्रों, क्या ऐसे कोरोना जैसा भयानक बीमारी पहले भी था? क्या आज से पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल थे कि नहीं? क्या पहले के लोग मूर्ख थे, या क्या पहले जो आयुर्वेदिक दवा होते थे, नुस्खे होते थे, उपाय होते थे, क्या झूठा होता था? क्या आयुर्वेद झूठा है? जी हाँ, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अपना 5 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना। आप सभी से बार बार निवेदन करता हूँ, अगर 5 मिनट का आप बहुमूल्य समय आज नहीं देंगे तो पूरे जिंदगी भर आप पछताएंगे, क्योंकि आयुर्वेद को समझना जरूरी है, अपने ज्ञान को बढ़ाना जरूरी है। भयंकर इसमें आपको ही नुकसान होंगे। तो मित्रों, मैं बताना चाहूंगा, क्या ऐसा भयानक बीमारी आज से पहले था? जी हाँ, आज से भी पहले ऐसा भयानक बीमारी था, लेकिन प्रकोप इतना ज्यादा नहीं था जैसे कि आज के समय में। आज के समय में लोग झूठा बोल करके या पैसे के कमाने के चक्कर में इन बीमारी को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि दोस्तों, जिसका रोकथाम करना भी मुश्किल हो रहा है। और इसमें गलती हमारा भी है, क्योंकि हम लोग जो है नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। क्या आज से पहले बड़े बड़े हॉस्पिटल थे? अब आते हैं मेन मुद्दा में कि आज से पहले अभी के समय जैसा बड़े बड़े हॉस्पिटल थे? जी हाँ, नहीं मित्रों, हॉस्पिटल तो नहीं थे, लेकिन प्राचीन चिकित्सा अभी से बेहतर था। आज से 200 वर्ष पूर्व जो लोग थे वो बीमार नहीं पड़ते थे, क्योंकि उस समय का रहन सहन, खान पान और दिनचर्या आज के समय से बेहतर था। एक निश्चित समय में खाना खाना, एक निश्चित समय में सो जाना। दिन भर अभी हम मोबाइल वगैरह यूज करें, हमारे पूरे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं। और आज से 200 वर्ष पूर्व बड़े बड़े जितने भी आयुर्वेदाचार्य हुए, बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञ हुए, क्या वो लोग आज के डॉक्टरों से कम ज्ञान रखते थे? क्या वो आज के डॉक्टरों से कम जानकारी रखते थे? क्या आज के डॉक्टरों की तुलना में वो तुच्छ थे? नहीं मित्रों, आज से 200 वर्ष पूर्व जितने भी आयुर्वेदाचार्य हुए, उन्हें उन सभी का एक ही सिद्धांत था कि लोग सही मार्ग पर चले, आयुर्वेद को समझे, लोगों की सेवा करना, उन्हें आयुर्वेद से परिचित कराना। आज के डॉक्टरों जैसा पैसा लूटना उन लोगों का सिद्धांत नहीं था। आज के डॉक्टरों का एक ही सिद्धांत है, किसी भी हाल में पैकेट में पैसा आना चाहिए, लोगों को ऐंठ कर चाहे मरोड़ करके चाहे किडनी बेच करके पैसा किसी भी मार्ग से आना चाहिए। लेकिन प्राचीन जितने भी आयुर्वेदाचार्य हुए, उन लोगों का एक ही सिद्धांत था कि लोग आयुर्वेद को समझे, लोग जो है कहा जाए तो बीमार ना पड़े, हर कोई स्वस्थ रहे। आयुर्वेद का एक ही सिद्धांत है कि हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई निरोग रहे। आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है, अगर गरीब व्यक्ति से कोई आयुर्वेद के जानकारी रखने वाले पैसा लेता है तो उससे अच्छा वो आग के अंगारे खा ले। और आज भी ग्रामीण इलाकों में अगर कोई रहते हैं, भाई आप कहाँ से, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताना। यदि आपके गांव के आसपास में ये कोई काम करते हैं तो बताना चाहूंगा, आज भी ग्रामीण इलाकों में कुछ ऐसे वैद्य हैं या हमारी संपर्क में बहुत से लोग हैं, जो कि अगर कोई भी गरीब चाहे एनीबॉडी, कोई भी लोग जाते हैं, कोई बीमार पड़ते हैं, जाते हैं तो केवल एक नारियल अगरबत्ती लेते हैं। पत्थरी का मान के चले दवा लेना तो केवल वो नारियल अगरबत्ती लेंगे, वो भी भगवान को समर्पित करने के लिए, न कि उस दवा के पैसा लेते हैं। जी हाँ, और आप हॉस्पिटल में जाइए तो आपको फोकट में कुछ भी नहीं मिलने वाला मित्रों, बिल्कुल ही शोषण किया जाता है। देखिए, पहले चाहते थे तो पुराने समय के वैद्य लोग, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद के विशेषज्ञ बहुत बड़ा हॉस्पिटल और दवा खाना का निर्माण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान को समाज में अपने और अपने शिष्यों के द्वारा जन जन तक पहुंचा दिया। सभी लोग आयुर्वेद की जानकारी को सीख गए। छोटी से छोटी, बड़ी सी बीमारी, जितने भी समस्या आती थी, लोग बहुत आसानी से घर पर ही रह करके ठीक कर लेते थे। अतः मित्रों, पुराने समय में लोगों की शोषण के लिए आज के जैसा हॉस्पिटल बनाना उचित नहीं समझा। क्या पहले के लोग मूर्ख थे? जी हाँ, पहले के लोग मूर्ख नहीं थे मित्रों, पहले के लोग धीरज धारण करते थे। अभी के लोग फास्टा के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। कैसा, वो भी बता देता हूँ। आज से 200 वर्ष पूर्व के बाद जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ का जो आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली है बहुत ही उत्तम है। इन लोगों के साथ व्यवसाय कैसे किया जाए, क्योंकि ये लोग छोटे जैसे बुखार आ जाते हैं, सर्दी खांसी आ जाते हैं तो अदरक का काढ़ा बना करके पी लेते हैं, तुरंत ठीक हो जाते नहीं।
इन लोगों को अब शोषण किया जाए। तो शोषण करने के चक्कर में हमारे भारत में मेडिसिन है। ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है। तो मेडिसिन कौन लाया? अंग्रेजों लोग आज से 200 वर्ष पूर्व के बाद में लेकर के आए। जी हाँ, अंग्रेज ही लोग जो है लेकर के आए। उनका एक ही सिद्धांत था अंग्रेजों का कि यहाँ के जनता का, आम जनता का शोषण करना। अंग्रेजी दवा आपको फ्री में नहीं मिलने वाले। अब देखिए अंग्रेजी दवा के प्रति लोगों की आकर्षण क्यों बनी। हम जो आयुर्वेदिक दवा करते हैं तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है स्वस्थ होने में, लेकिन जो अंग्रेजी दवा होते हैं तुरंत असर देते हैं। अगर आपको अभी बुखार है तो एक इंजेक्शन एंटीबायोटिक का लगा देते हैं तो तुरंत आप ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, घंटे भर के भीतर में आप स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आयुर्वेदिक दवा थोड़ा टाइम लगती है। अच्छा जल्दी तुरंत रिजल्ट देते हैं, उन्हीं को अपनाया जाए। तो हमने मेडिसिन दवा को अपनाने लगे और आयुर्वेद दवा को भूलने लगे। देखिए अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम जो भी छोटी समस्या आती है, चाहे शुगर की बीमारी क्यों न हो जाए, शुगर की बीमारी को मेडिसिन दवा से कुछ टाइम के लिए आप रोकथाम कर सकते, उन्हें जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, जबकि आयुर्वेदिक दवा से आप उन्हें जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो मेडिसिन दवा में क्या किया जाता है, लोगों की शोषण के लिए उस बीमारी को जड़ से समाप्त नहीं किया जाता, उन्हें रोक करके रखा जाता है, कुछ टाइम के लिए कंट्रोल करके रखा जाता है। जैसे कि बुखार ही आपको आ रहे हैं तो आपको एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देंगे तो कुछ क्षण के लिए 2 महीने 4 महीने के लिए बुखार रुक जाएंगे, इसके बाद वो फिर से बुखार आ जाते हैं। जबकि आयुर्वेदिक दवा में ऐसा नहीं। अगर आप आयुर्वेदिक दवा को 15 दिनों तक रेगुलर पी लेते तो मैं स्टाम्प पेपर में गारंटी दे सकता हूँ कि वह बुखार 5 साल से या 2 साल तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे दोस्तों। क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत है कि लोग स्वस्थ रहे, लोगों को पैसा नहीं लूटना। लेकिन अभी जैसे कि 4G आ गए तो फटाफट हमें फास्टा चाहिए रिजल्ट, तो फास्टा के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। जो हम इंजेक्शन लगवाते हैं वह इंजेक्शन हमारे बुखार को ठीक कर देते हैं 2 महीने 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर से लक्षण हमारे शरीर में आ जाते हैं। आयुर्वेदिक दवा बनाते हैं तो वह लक्षण नहीं आते। आप जो है कम से कम 2 साल तक स्वस्थ रहते। तो यहाँ पे मुझे ये बताइए आयुर्वेदिक दवा अच्छा है कि यहाँ पे मेडिसिन दवा? इसके बाद आयुर्वेद उत्तम है या झूठा? तो दोस्तों आयुर्वेद उत्तम है। पहले भी आयुर्वेद का सिद्धांत उत्तम था और आज भी आयुर्वेद का सिद्धांत उत्तम है। बड़े बड़े यहाँ पे जितने भी संत महात्मा हुए, बड़े बड़े यहाँ पे भगवान स्वयं कृष्ण, राम जी को ले लीजिए, इन्होंने भी आयुर्वेदिक दवा को अपनाए हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्तिवान लगा था तो उस टाइम में संजीवनी बूटी नामक आयुर्वेद जड़ी को ला करके भगवान कहा जाए लक्ष्मण जी के मुंह में डाला गया था तो स्वस्थ हुए थे। दोस्तों आयुर्वेद बहुत ही उत्तम है। आयुर्वेद से बड़े बीमारी को आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन दवा से पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को बोलेंगे, अभी आपके बच्चे को बोल दूं या आने वाले हमारे जो नेक्स्ट पीढ़ी का बच्चे को बोल दूं कि आयुर्वेद में अगर तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना करके पिला दिया जाए तो इससे जो सर्दी खांसी जुकाम है ठीक हो जाते हैं, उन लोग नहीं मानेंगे। उन लोग बोलेंगे कि घास फूस से क्या ठीक होने वाला है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में बच्चे पैदा होते ही हम मेडिसिन दवा को दिखाना शुरू कर दिए, आयुर्वेद के सिद्धांत को भुला दिए, तो लोग कहाँ मानेंगे। जी हाँ मित्रों, मैं बताना चाहूंगा आयुर्वेदिक दवा बहुत ही ज्यादा उत्तम है। हमारे सोच को बदलना होगा। आज भी आयुर्वेदिक दवा उतना ही उत्तम है, कारगर है जितना पहले हुआ करते थे। लेकिन लोगों के शोषण के कारण आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे हमारे समाज से समाप्त हो रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से काफी मेहनत कर रहे हैं कि आयुर्वेद की जानकारी हमारे भारत भूमि में जन जन तक फिर से पहुंचे, क्योंकि छोटे छोटे परेशानी को लेकर के सिर दर्द होते हैं, आप तुरंत डिस्प्रिन खा लेते हैं, एनी बड़ी कोई भी गोली खा लेते हैं तो केवल वो आपके सिर के दर्द को कुछ मिनट के लिए ठीक करते हैं दोस्तों। इसके बाद वो समस्या ज्यों का त्यों बन जाते हैं और आपके नर्वस सिस्टम को कमजोर करते हैं। अगर आपके दांत दर्द हो रहे, दांत दर्द ठीक करने के लिए आपने फटाफट कोई डायग्नोस्टिक फार्मूला का टेबलेट लाया, खाली आपके दांत दर्द ठीक हो गया, ठीक, आपके दांत दर्द ठीक हो गया, लेकिन वह दांत दर्द जड़ से समाप्त नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन दवा से उसे कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है, जड़ से समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नीम का तेल आप 15 दिनों तक या फिर लौंग का तेल 15 दिनों तक रुई में भिगा करके दांत दर्द पर लगाए, जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो आपके पास 15 दिनों का टाइम नहीं, क्योंकि फटाफट आपको रिजल्ट चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, कोरोना वायरस से भी मत घबराए। अगर आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा ले तो कोरोना वायरस आपको छू भी नहीं पाएंगे और लोगों की मिथ्या पर मत पड़े। तो कोरोना वायरस से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं कि यह बीमारी आपको कदापि ना हो, तो
गिलोय जो होते हैं, हमने कई वीडियो में बोल चुके हैं, गिलोय को आयुर्वेद में अमृता बोला गया है। अमृता क्यों बोला गया? क्योंकि दोस्तों ये हमारे सेहत के लिए अमृत के समान होता है। अगर हम सही तरीके से गिलोय का काढ़ा बना करके पी ले तो 100 सालों तक हमें कोई बीमारी नहीं छू सकती। पर किसी के पास इतना टाइम नहीं, अगर 1 महीना पीने के लिए बोलूं तो मुश्किल से पिएंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं, फटाफट रिजल्ट वाला चाहिए, बीमारी होते तभी अपनाते हैं। इसलिए दोस्तों कोरोना काल में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं आपके ऊपर है। हो सके तो गिलोय का काढ़ा डेली का, अगर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या शहरी इलाकों में रहते हैं, आपको गिलोय का काढ़ा मिलते तो डेली की जरूर पिए। एक दिन गिलोय ले आइए, धूप में सुखा लीजिए, इसका पाउडर तैयार कर लीजिए, 2 चम्मच 1 गिलास पानी में इसके पाउडर डाल करके या गर्म करके काढ़ा बना करके पिए। जिंदगी में आपको कोरोना वायरस जैसे भयानक बीमारी, ये महामारी होगा ही नहीं। कोई भी बीमारी होने पर गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। हर प्रकार की बीमारी को, एनीबॉडी, कोई भी बीमारी को या जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो कोरोना काल में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करें और परिवार के सभी सदस्य हो सके तो 1 कप की मात्रा में गिलोय का काढ़ा पिए। कोई बीमारी आपको हो ही नहीं सकेंगे दोस्तों, आप एकदम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं आप सभी मित्रों से जल्द जुड़ता हूं किसी नए और फ्रेश जानकारी के साथ में। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।